नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे आखिर हमारे बच्चे अपने जान को जोखिम में डालकर कोचिंग करने क्यों जाते हैं, क्यों आवश्यकता होती है कोचिंग की। दिल्ली में आईएएस की एक नामचीन कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 बच्चों की मौत। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा हो या दिल्ली, हर जगह एक या दूसरे कारणों से बच्चों की जानें जाती रही है। कुछ दिन हंगामा होता है, फिर सब कुछ सामान्य सा हो जाता है। बच्चे आखिर इतनी परेशानी झेलकर कोचिंग करने को क्यों मजबूर है? आखिर वह माँ बाप जो अपनी जरूरत की चीज न खरीद कर बच्चों को महंगी कोचिंग करवाने को प्राथमिकता क्यों देते हैं? सुविधा संपन्न मध्यम वर्ग को तो छोड़िए, अति साधारण मजदूर और किसान भी बच्चों को महंगी कोचिंग करवाने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख देते हैं। तो ख्याल उठना लाजमी है कि कोचिंग की इतनी आवश्यकता क्यों? आखिर कोचिंग इतना बड़ा उद्योग क्यों बन गया जिसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट ने करोड़ों का निवेश किया है? कोचिंग का प्रारूप बच्चों के ट्यूशन से शुरू होकर एक उद्योग तक पहुंचने के प्रमुख कारणों में से एक तो है सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति उदासीनता। सरकारें प्राथमिक शिक्षा के लिए भले ही किताबें, ड्रेस, साइकिल या अन्य आकर्षक चीज बच्चों को दे रही हो, पर शिक्षण की गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही है। कई राज्यों में शिक्षक की इतनी भारी कमी है कि 5 कक्षा वाले स्कूलों में 1 या 2 अध्यापक हैं। इसी गुणवत्ता की कमी ने निजी ट्यूशन को जन्म दिया, जो कालांतर में निजी स्कूल से होते हुए विशाल कोचिंग का रूप ले लिया। इस कोचिंग का होर्डिंग आप कस्बा से लेकर महानगर तक देख सकते हैं। इनके वायदे तो इतने प्रभावशाली होते हैं कि बच्चों एवं अभिभावकों को लगने लगता है कि बस यहाँ नाम लिखवाए, आईआईटी में एडमिशन पक्का, मेडिकल में एडमिशन पक्का। पर काश ऐसा हो पाता। कहीं नामांकन के लिए कोचिंग तो कहीं नौकरी के लिए कोचिंग, कहीं एक कोचिंग संस्थान से दूसरे बेहतर कोचिंग संस्थान में जाने के लिए कोचिंग। मतलब बच्चे जैसे कोचिंग करने के लिए ही बने हैं। माता पिता स्कूल या कॉलेज की फीस क्यों भर रहे हैं, वे यह समझ ही नहीं पाते हैं। दरअसल बच्चे मजबूर किए जाते हैं कोचिंग करने के लिए। कई जगह तो बिना स्कूल गए बच्चों को फीस भरना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे किसी कोचिंग में अपने एडमिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। 12th पास करने के लिए कोचिंग संस्थान ही उन्हें डमी स्कूल में नामांकन करवा देती है। भला बताइए, इतना बड़ा उद्योग की गतिविधि किस जिले के, किस शहर के प्रशासन को नहीं होगी? परंतु सबकी सहमति से बच्चों में माता पिता का शोषण एक संगठित गिरोह की तरह किया जा रहा है। कई जगह बच्चों को निजी ट्यूशन या कोचिंग नहीं लेने पर फेल तक कर दिया जाता है। यह जबरन उगाही नहीं तो और क्या है। आखिर कोचिंग क्यों के एक महत्वपूर्ण कारणों में से यह भी है कि अपने देश में जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, वह चाहे नौकरी के लिए परीक्षा हो या नामांकन परीक्षा हो, वह एक तरह से एलिमिनेशन टेस्ट होता है, जबकि पश्चिमी देशों में यह सिलेक्शन टेस्ट होता है। अपने देश में उपलब्ध सीट और परीक्षार्थी के बीच कोई सापेक्षता नहीं है। चयन दर 1% से भी कम है। नीट जैसे परीक्षा में तो चयन दर और भी कम है, जिसमें 24 लाख बच्चे बैठते हैं। स्वाभाविक है, गला काट प्रतिस्पर्धा में अपने आप को साबित करने के लिए सब कुछ झोंकना पड़ता है। नौकरी की अनुपलब्धता भी कोचिंग को बढ़ावा देती है। एक ग्रुप डी की नौकरी के लिए बच्चे 2-2, 3-3 साल तक कोचिंग करते रहते हैं। आवश्यकता और उपलब्धता के बीच इतनी बड़ी खाई है कि लोग उस खाई को पाटने के लिए कोचिंग संस्थान की ओर दौड़ते हैं, जो कभी बेसमेंट में तो कभी किसी कक्षा में भेड़ बकरी की तरह बच्चों को ठूस देती है। सरकार अगर सीट बढ़ाए तो शायद कोचिंग का दौर कम हो सकती है, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है एक नियामक संस्था बनाना जो कोचिंग में उपलब्ध न्यूनतम सुविधा का अनुपालन करवा सके। सच में सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए।
हमारे मासूमों की जान जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद।